देश के बड़े कवि हुए शैलेश लोढ़ा, जिनके नाम से कोई अनजान नहीं है। उनकी मुझे पंक्तियां याद आती हैं। जब उन्होंने पिता के ऊपर पढ़ा तो मुझे शैलेश लोढ़ा जी की पंक्तियां याद आती हैं कि दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता। दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, और घर में पिता ना हो तो वो घर घर नहीं रहता। बहुत अच्छी रचना उन्होंने पढ़ी और बड़ी अच्छी उन्होंने रचना पढ़ी और भावुक हो गई। उनके पिता का सम्मान भी यहाँ हुआ। लेकिन सब ऐसे खुशनसीब नहीं होते साहब। मेरे भी पिताजी हैं, मेरे पिताजी बड़े अच्छे हैं, लेकिन क्या हुआ कि देखो, लोग अपने पिताओं से बड़ा कुटते हैं। बचपन में मैं अपनी मम्मी से कुटा करता था, बहुत ज़्यादा कुटा करता था। अब मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी तरफ ध्यान दोगे तो सब मेरी तरफ ध्यान देंगे। बस आप मेरी तरफ ध्यान दो, बाकी सब अपने आप ध्यान देंगे। आपसे निवेदन कर रहा हूं। वो बात करनी थी बाबूजी की, मैं भी अपने पिता की बात करना चाहता हूं। मेरे पिता भी मुझसे बड़ा प्यार करते थे, लेकिन मेरी मम्मी बचपन में मुझे बड़ा मारती थी। एक बार मैं शिकायत लेके पापा के पास पहुंच गया। मैंने पापा से जो कहा, मम्मी की शिकायत की, तो पापा का जो उत्तर मिला वो उत्तर सुनना, और मज़ा आए तो अपनी ताली और ठहाकों से बताना कि आप अगले कवि के लिए तैयार हैं। मेरी मम्मी जब मुझे मारने लगी बचपन में, तो मैं पापा के पास गुस्से में शिकायत लेके पहुंचा, और फिर क्या जवाब आया सुनना। पापा सुनो, मम्मी मुझे रोज रोज मारती हैं, अपनी कहानी आज किसको सुनाऊं मैं। पापा सुनो, मम्मी मुझे रोज रोज मारती हैं, अपनी कहानी आज किसको सुनाऊं मैं। कभी तो पड़ोसियों के सामने ही कूटती हैं, लाज कैसे आज हाय अपनी बचाऊं मैं। इतने में मम्मी जी ने पापा जी को डांट दिया, जाते हो किचन में या बेल ना उठाऊं मैं। इतने में मम्मी जी ने पापा जी को डांट दिया, जाते हो किचन में या बेल ना उठाऊं मैं। पापा बोले, बेटा तूने अपनी सुनाई मुझे, मेरी आप बीती लेके बोल कहां जाऊं मैं। जोरदार तालियां जरा बजा दें। और आइए, मैं अगले कवि को यहां बुलाना चाहता हूं, एक ऐसे कवि को जो किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। जो लाफ्टर में गए तो उन्होंने लाफ्टर में सारे देश को टीवी के माध्यम से हंसाया, और कवि सम्मेलन में गए तो सामने बैठे श्रोताओं का पेट हंस हंस के दुखने लगा। एक ऐसा कवि आपके अपने क्षेत्र का सबरस मुरसानी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जोरदार तालियों से आवाज दें सबरस मुरसानी जी। अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? परम आदरणीय हमारे रतन जी, मंत्री जी हो, और सभी हमारे नेताजी हो, और भाई साहब डॉक्टर जी हो, और परम आदरणीय सभी कवि जी हो, और परम आदरणीय मैं जी हो। वाह जियो। ऐसा है, हम तो घर के लोग हैं, इसलिए फिर भी सुना देंगे। बाहर के लोगों को सुनना चाहते हैं, फिर भी मैं 4 लाइन सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा है, समय की कीमत को पहचानिए, जो बाहर के कवि हैं उन्हें देखिए। मंत्री जी, मैं सच जानता हूँ, समय की कीमत उस आदमी से पूछो जिसे बहुत जोर की आ रही हो और अंदर वाला बाहर नहीं निकल रहा हो। वाह। तो समय की कीमत उससे पूछिए। ये कार्यक्रम हो रहा है मेरी माटी मेरा देश। मैं हंस का कवि हूं। वो रूबियाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये जिसने भी लिखा है ये गलत लिखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये नारा गलत लिखा है। क्यों? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यानी आपस में हिंदू भाई भाई, मुसलमान भाई भाई, सिख भाई भाई, एक दूसरे के भाई भाई नहीं है हम आपस में भाई भाई हैं। बिल्कुल। इसलिए ये नारा बिल्कुल गलत है। वाह। नारा ये होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के भाई भाई। वाह वाह। तो ये नारा सुधारा जाए। वाह। दूसरी बात ये है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सुधर नहीं सकते कभी। क्यों? इन्हें नेता नहीं सुधरने देंगे। नेता नहीं सुधरने देंगे तो फिर इन्हें कौन सुधारेगा? 2 लाइन देखें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको सुधारें इनकी लुगाई। केवल इनकी पत्नियां ही इन्हें सुधार सकती हैं वास्तव में। वाह भैया।
अच्छा, मेरी माँ, ये मेरी माटी मेरा देश, मैं एक कवि सम्मेलन में गया मंत्री साहब, हाँ तो मैंने कहा आपका शहर कितना अच्छा है, मेरी माटी मेरा देश कितना अच्छा कार्यक्रम करा रहा है, मैं आपकी माटी को नमन करता हूँ, मैं आपकी माटी को अपने माथे से हमेशा लगाऊंगा। जब कार्यक्रम खत्म हुआ, मंत्री जी आए लोगों ने 40 किलो की मिट्टी मेरे पास ला के रख दी कि ले जा, 40 किलो का बोरा ले जा तू और खूब रोज लगाना अपने माथे से। और जो मेरे पैसे थे लिफाफे वो लौटा के ले गई। मेरा लिफाफा मुझे दिया नहीं, बोले ले मिट्टी ले जा तू यहाँ की, तुझे तो मिट्टी पसंद आ रही है। वाह। अब पत्नी बोली फालतू बातें करते हो, देशभक्ति की कविता सुनाओ। तो मैंने देशभक्ति की कविता लिखी। अब मैंने सोचा पहली लाइन याद कर लूं, दूसरी लाइन मोबाइल निकालूंगा, मोबाइल निकाल के पढ़ दूंगा। आपने देखा होगा कभी आते हैं मोबाइल में लिख के लाते हैं और मोबाइल में कविता पढ़ते हैं, तो मैंने भी लिख ली मंच पर। स्वागत। हमारे धनानंद जी संचालन कर रहे। दोस्तों अब तुम्हारे सामने सबरस मुर्सानी आ रहे हैं, वो कविता सुनाएंगे। मैंने कहा भाइयों वीर रस की कविता सुना रहा हूं। हाँ। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। वाह। अब मुझे एक लाइन याद, अब मुझे एक लाइन याद, मैं भूल गया। हाँ। अब विश्वास करो तो मैंने अपना मोबाइल बाहर निकाला, क्योंकि मोबाइल में कविता लिख के लाया। भाई साहब, हाँ आप मंत्री साहब, आप मेरी तरफ देखें, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं हो यहाँ। जय हो, जय हो, आपकी जय हो। तो मैं बोले, मैंने कविता पढ़ी, एक लाइन याद थी मुझे, मैंने पढ़ा मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। हाँ। अब अगली लाइन मुझे भूल गया। हाँ। तो मैंने गुस्से में फिर पढ़ा। हाँ। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। श्रोता सोचे ये आगे क्या बोले और मैं बोलूं तो क्या बोलूं। मैंने मोबाइल निकाला, अब वो कविता निकाली। मंत्री जी मेरी उंगली मोबाइल में डिलीट पे दब गई और मेरी कविता डिलीट। अब मैं क्या सुनाऊं उसे, और मुझे गुस्सा आया। मैंने फिर सुनाया मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता बोला जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी। जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी। वाह वाह वाह, बहुत सिर्फ बढ़िया। 4 लाइन का एक गीत दे रहा हूं मेरी माटी मेरा देश के लिए। एक सैनिक होता है, उसके घर में अंधी दादी माँ होती है, पत्नी होती है, 4-5 साल का बच्चा होता है, तोतली भाषा में बोलता है। उस अंग भंग लाश जब सैनिक की गांव में आती है तो सारे लोग अंतिम दर्शन करते आते हैं। मैं भी गया। मैंने बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारे पापा जी कहाँ हैं? तो तोतली भाषा में छोटा बच्चा बोलता है अंकल जी हमारे पापा जी लाम जी के पास गए हैं। मेरी आंखों में आंसू भराए। मैंने सोचा सबको हंसाऊंगा, पर आज मेरी आंखों में आंसू थे। जब बच्चे की बात को सुन के सैनिक की अंधी दादी माँ रोने लगती है, मम्मी रोने लगती है, तो छोटा बच्चा तोतली भाषा में दादी माँ को कैसे चुप करता है। ये 6 लाइन की श्रद्धांजलि अपनी माटी अपना देश के लिए उन सैनिकों के लिए मैं दे रहा हूँ। आप देखें छोटा बच्चा, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना। वाह। देखो ये तोतली भाषा का गीत है, बच्चे की आवाज जी। प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, लो ना। आगे बोलता है कि जिस धरती पर जन्म लिया उसकी माटी बलिदानी है। वाह। हम जिस धरती पर जन्मे हैं उसकी माटी बलिदानी है। दुनिया की ताकत हार गई
भारत का ऐसा पानी है, वाह। स्वार्थ को जो भी जीते हैं उनकी भी क्या जिंदगानी है। वाह। जो मातृभूमि पर मिट न सकी, वाह। जो मातृभूमि पर मिट न सकी, वो भी क्या यार जबानी है। वाह, क्या वो बात है। भी क्या बहुत बढ़िया, यार वाह, वाह, वाह। जबानी है, वाह। जबानी है। आहा। हिम्मत कभी खोना, हाय हाय। साहस कभी खोना, वाह। हिम्मत कभी खोना, बढ़िया प्रयोग भाई साहब। साहस कभी खोना, क्या बात। प्याली मम्मी लोना, वाह, प्याली जोरदार दादी तालियां, वाह। लोना, क्या बात है। लोना, वाह। प्याली मम्मी लोना, प्याली। उसके शहीद पिता की तस्वीर टंगी हुई थी। आगे बच्चा बोलता है, स्वागत स्वागत। माथे पर तेज चमकता है, आहा। प्याली चीत छुबीर है। हाय हाय। माथे पर तेज चमकता है, प्याली चीत छुबीर है। वाह। ये अंकल मेरे पापा जिनका नाम रणबीर है। वाह वाह। ऊंची चोटियां पर कब्जा कर जिसने बचाया कश्मीर है। मैं उसी बाप का बेटा हूँ, मैं उसी बाप का बेटा हूँ। मेरी कितनी बड़ी तकदीर है, वाह वाह कितनी वाह वाह। बड़ी तकदीर है, बहुत बढ़िया। तकदीर है। अंधे ने न खोना, क्या बात है। और रोके ने न धोना, वाह। अंधे ने न खोना, रोके ने न धोना, आहा। प्याली मम्मी लोना, वाह भाई साहब, वाह वाह वाह। प्याली दादी वाह लोना। वाह Thank वाह you, वाह। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।